आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, भगवान की कृपा सब पर निरंतर बरसती है, बनी रहती है, पर व्यक्ति उसको किस तरीके से लेता है ये महत्वपूर्ण है। एक राजा ने, जिसको मूर्तियों का बड़ा शौक था, कई जगह से मूर्तियां लाता, संग्रहित करता, उनकी खूब देखभाल करता, उसमें विशेष उसका लगाव भी हो गया मूर्तियों के प्रति। उसमें बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने इकट्ठी कर ली, लेकिन उसमें 3 मूर्तियां विशेष थी जिससे उसका बड़ा लगाव था। हर समय, हर पल, हर घड़ी उसको उसका ही चिंतन बना रहता, उसकी देखरेख वो स्वयं करवाता करता। और स्वाभाविक भी है, किसी वस्तु से किसी का लगाव हो जाता है तो वो निर्जीव ही क्यों न हो, लेकिन जब व्यक्ति का लगाव उससे होता है तो वो उसके प्रति ज़्यादा सचेत होता है, सावधान होता है, और होना स्वाभाविक भी है जिससे लगाव हो जाए। तो उस राजा का उन 3 मूर्तियों के प्रति बड़ा लगाव रहता था, और वो हर घड़ी, हर पल उसका चिंतन किया करता था, विचार करता रहता था, और अपने जो सेवादार थे उनसे भी विशेष आग्रह उनका रहता था कि इनका ध्यान रखना। एक बार योग संयोग से उस सेवक ने, बड़ी देखभाल करता था, वो भी जानता था कि राजा की सबसे प्रिय मूर्तियां हैं, तो बड़े देखभाल से वो साफ सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अचानक उसके हाथ से उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति गिर जाती है। क्योंकि मिट्टी की थी तो गिरते बराबर वो मूर्ति टूट जाती है। अब राजा को ये पता चला, राजा बड़ा परेशान हो गया, और राजा ने उससे पूछा, भाई ऐसा क्या कर दिया तूने? राजा आग बबूला होकर क्रोध ग्रसित हो गया, और क्रोध में आकर उसने उस सेवक और सेवादार को तत्काल मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड सुनते ही हर आदमी काँप उठता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान हो जाता है, माफ़ी के लिए या और कोई तरीके से बचने की कोशिशें करता। लेकिन उस सेवादार के मन में आया कि भाई एक जरा सी गलती है, मूर्ति है मिट्टी की, आज नहीं कल टूटी जाती। फिर भी राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर या मोह के वशीभूत होकर अपने को मृत्युदंड का आदेश दिया। तो उस सेवक के मन में न तो राजा के प्रति कोई आवेश था, न भगवान के प्रति था, पर उसके मन में एक विचार आया। विचार क्या आया? विचार ये आया, उसने क्या करा कि एक मूर्ति 3 में से एक गिरी, एक टूट गई, 2 बची थी। उस सेवादार ने दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया। अब तो सारी जनता को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब जनता जो है आश्चर्यचकित हो गई कि भाई इसने एक को तो जाने अनजाने गिराया, लेकिन अब तो जानबूझकर इनको तोड़ दिया। राजा ने उससे पूछा, भाई ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसने राजा को कहा, महाराज ये जो मूर्तियां थी मिट्टी की थी, आज नहीं तो कल टूटना ही था इनको, स्वाभाविक है। कोई इनका अमृतत्व तो है नहीं कि इन्हें अमृत तो पी लिया कि अभी कभी नष्ट नहीं होगी, आज हो गई, मेरे हाथ से हो गई, तो आपने मेरे को मृत्युदंड दे दिया। 2 और बची जिससे लगाव है आपको, और वो 2 और गिर गए, तो 2 व्यक्ति को और मृत्युदंड मिले। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को ही तोड़ दें, ताकि मेरे बाद 2 और लोग न मरने पाए। उनको तो मैं बचा लूँ, कम से कम मेरे को यदि मरना है तो मैं इतना तो कर सकता हूँ मरने से पहले कि 2 लोगों को मैं बचा सकता हूँ। राजा बड़ा प्रभावित हुआ उससे, और राजा को विवेक जागा, और उन्हें अपनी गलती को स्वीकार किया कि मैंने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर तुम्हें मृत्युदंड दिया, लेकिन अब मैं उससे मुक्त करता हूँ। पर एक ये बात बता कि एक पल के लिए भी तुमने न तो भगवान को दोष दिया, न मेरे को दोष दिया, और बिना ही उसके आवेश के, क्रोध के, किसी और मन में भ्रम के आपने सीधे जो है ये सोचा कि भाई 2 लोगों की जान में कैसे बचाऊं। ये कहाँ से सीखा? ये गुण कहाँ से आए? उसने कहा कि आपके यहाँ सेवा करने से पहले मैं एक सेठ के यहाँ नौकर रहा करता था, और वहाँ सेवा करता था। तो रोज़ ही
सेठ जी जो है कुछ खाते थे और उससे कुछ बचता था तो हमको दे देते थे। योग संयोग से एक बार क्या हुआ कि एक ककड़ी उनने खाई और ककड़ी थोड़ी सी खाई, स्वाद चखा और बड़ी कड़वी थी। उनने उठा के मेरे को दे दी, उठा के दे दी तो मेरे को दी तो मैंने उसको प्रेम से खाया। उस सेठ ने मेरे से पूछा कि भाई आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जो कड़वी थी उसको तुमने प्रेम से खाया बिना किसी उसके, या चाहते तो उसको फेंक भी सकते थे या मेरे को कह भी सकते कड़वी क्यों दी, या मेरे को गुस्सा भी कर सकते थे। तो उसने कहा, सेवक ने, कि मैंने सेठ को ये जवाब दिया कि आप रोज़ जब अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे मैं बड़े प्रेम से खाता था, तो आज योग संयोग से कड़वी दे दी तो उसको मैं क्यों छोड़ूं। भगवान भी इसी प्रकार से हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। मैं आपके राज दरबार में सेवक, सेठ के यहाँ भी मैं सेवक था, तो एक आध दिन यदि कड़वी मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो मैंने ये सोचा और ये जो है संस्कार मेरे अंदर उस समय से आए, ये विचार आया कि जब सेठ यहाँ का रोज़ अच्छी चीज़ देता तो एक आध दिन बुरी भी खा लो, तो उससे मेरे मन में एक भाव आया कि परमात्मा हमें निरंतर अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं देता है, अच्छे खाने की व्यवस्था देता है, पहनने के लिए रहने की सारी सुविधा भगवान ने दी है। कभी कभार दुख भी आ जाए तो उस पर भी क्यों झल्लाना, उस पर भी क्यों क्रोध करना। परमात्मा ने जो दिया है वो स्वीकार करें। जब अच्छी चीज़ें हम स्वीकार कर लेते तो बुरी क्यों नहीं कर सकते। तो उस दिन मेरे को ये सीखने को मिला और उससे ही मेरे अंदर ये भाव जागे। और आज जब आपने मेरे को मृत्यु दंड दिया तो मेरे अंदर लेस मात्र भी कोई परमात्मा के प्रति ना आपके प्रति, क्योंकि आपके राजमहल में सेवा कर रहा था तो रोज़ हमको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, सम्मान मिलता था कि राजा के सेवादार है। तो फिर आज आपने दंड सुनाया तो मैं आपको क्यों दोष दूँ और परमात्मा को क्यों दूँ। उसने, भगवान ने मेरे को ऐसी जगह बिठाया, ठीक है। तो इस तरीके से मानव चिंतन, मानव सोच यदि बदल जाए, आज हम दुख आते हैं तो परमात्मा को दोष देते हैं, सुख आते हैं तो अपने आप पर इतराते हैं। तो सुख और दुख आना और जाना है, परमात्मा की बनी हुई व्यवस्था है, कर्मफल अनुसार हमें सब मिलेगा। लेकिन जब सुख मिलते हैं तो हम कभी भी भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो दुख में दोष क्यों दें, ये हमारे मन में चिंतन आना चाहिए। परमात्मा अच्छी चीज़ें भी देता है, कर्म अनुसार बुरी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो जाती है, उसके लिए भगवान को कोई दोष न दें और अपने आप के चिंतन को ठीक करें। कहते हैं चिंतन बदल जाए, विचार बदल जाए, भावनाएं बदल जाए तो परमात्मा तो यह मिला मिलाया है, उसमें कोई देरी नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, यही शिक्षा हम इस कहानी या प्रसंग से लें कि जब हम अच्छी चीज़ें स्वीकार कर सकते हैं तो बुरी भी करें, क्योंकि हमारे कर्म अनुसार ही वो हमें मिलेगी। तो उसके लिए हम झेपे नहीं, पीछे नहीं हटे, ये भाव हमारे जीवन में आए। ओम शांति।